हेलो दोस्तों, क्या आप भी सेकेंड हैंड व्हीकल लेने का सोच रहे हो? तो आज ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 पॉइंट जो आपको सेकेंड हैंड व्हीकल लेने से पहले डेफिनेटली चेक करना है, तो आप एक बड़े नुकसान से बच सकते हो। इस वीडियो के अंदर जो 5वां पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप लेना चाहते हो तो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ताकि आपका एक बड़ा नुकसान ना हो। ये वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1 में आपको चेक करना है ओरिजिनल आरसी बुक एंड डॉक्यूमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है दोस्तों डॉक्यूमेंट्री। जब भी आप सेकेंड हैंड व्हीकल लेने के लिए जा रहे हो तो डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले चेक करना है, जैसे ओरिजिनल आरसी बुक अवेलेबल है या नहीं। ओरिजिनल आरसी बुक के ऊपर जो चेसिस नंबर प्रिंटिंग है वो फिजिकल व्हीकल के साथ वेरीफाई करें। इससे हमें ये पता लगेगा अगर मान लो कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है आरसी बुक के ऊपर या व्हीकल चेंज है तो यहाँ से आप उसको ट्रैक कर सकते हो। ओरिजिनल इंश्योरेंस अवेलेबल है कि नहीं, पीयूसी वैलिड है कि नहीं। अगर कार लोन के ऊपर है तो बैंक का एनओसी टाइटल क्लियर है या नहीं, ये भी चेक करें। अगर आपका एनओसी टाइटल कई बार क्लियर ना होने की वजह से जब आप कार अपने नाम पे ट्रांसफर करवाते हो तो ट्रांसफर प्रोसेस में कई बार रुकावट आ सकती है। तो ये थे दोस्तों बेसिक डॉक्यूमेंट लिस्ट जो आपको इनिशियल स्टेज पे चेक करना है। अगर इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको कोई चीज़ मिसिंग लग रही है या कोई फ्रॉड लग रही है या कोई चीज़ मैच नहीं हो रही है तो यहाँ पे आप कार लेना डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हो, अदरवाइज आपका बड़ा नुकसान होगा बाद में। पॉइंट नंबर 2 में आपको चेक करना है ओडोमीटर रीडिंग। दोस्तों जब भी आप कार ले तो एक बार ओडोमीटर रीडिंग आज के टाइम में चेक करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो एक 5 साल पुरानी कार है, अगर 15,000 किलोमीटर आपको दिख रहे हैं तो वहाँ आपको एक डाउट क्रिएट होना चाहिए। जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, नॉर्मल पर्सन जो है वो सोचते हैं कि मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है या तो मुझे बहुत अच्छी कार मिल रही है, इस लालच में जाके वो कार परचेस कर लेते हैं। बाद में उन्हें पता लगता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो दोस्तों आप इस फ्रॉड से, ये फ्रॉड आपके साथ ना हो और इस फ्रॉड से बचने के लिए आपको कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। ओडोमीटर रीडिंग चेक करने के लिए आप उसका सर्विस ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, सर्विस बुक आप मांग के वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, या अगर आपको कोई ऑथोराइज वर्कशॉप पे अगर आपकी कोई अच्छी पहचान है तो वहाँ पे भी जाके आप कार का जो हिस्ट्री है वो निकाल के चेक कर सकते हो। वहाँ भी हमें पता लग सकता है कि उसका पास्ट जो रीडिंग था वो कितना था और अभी फ़िलहाल कितना रीडिंग है। इस बेसिस पे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कार कितना रन हुआ है। तो इस वजह से कार का कंडीशन आपको पता चलेगा। कई बार होता है लोग ओडोमीटर का जो रीडिंग है उसको पीछे कर देते हैं ताकि कस्टमर को लगे कार ज़्यादा घूमी नहीं है, इस वजह से वो लालच में आके कार परचेस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, तो लेने से पहले इन चीज़ों का भी जरूर ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 3 में चेक करना है दोस्तों आपको एक्सीडेंट हिस्ट्री। तो जब भी आप लेने के लिए आप कार जाते हो तो उस कार का एक्सीडेंट हिस्ट्री चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। इस वजह से आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कार का कंडीशन पास्ट में कैसा था। तो आइए अब इसे जानते हैं कैसे चेक करते हैं। अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हो, आप कनेक्टेड हो, तो आपको बहुत जल्द पता लग सकता है कि कार का कंडीशन देख के। पर मान लो अगर आप नॉन टेक्निकल हो और आपको अंदाज़ा अगर लगाना है कि कार का एक्सीडेंट हिस्ट्री कैसे चेक करना है, तो उसके कुछ यहाँ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जहाँ से आपको अंदाज़ा लग सकता है। जैसे कार के चारों साइड आप घूम के उसका कलर चेक करें। अगर मान लो आपको कलर कुछ मिसमैच लग रहा है तो यहाँ से हो सकता है कि इस कार का कोई पार्ट पहले पेंट हुआ है, जो एक्सीडेंट होने की वजह से भी हो सकता है। दूसरा है आपको प्रॉपर, जैसे बोनट, बम्पर या कोई पार्ट है वो प्रॉपर फिटिंग है उस जगह, उसके बीच में कितना गैप है वो गैप चेक करें। अगर गैप कम ज़्यादा है वहाँ से भी आपको अंदाज़ा आ सकता है कि इस कार का हो सकता है कि पास्ट में बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। तीसरा दोस्तों, अगर आपका ऑथोराइज सर्विस स्टेशन पे कोई अच्छी पहचान है तो वहाँ पे भी आप उसका सर्विस हिस्ट्री या एक्सीडेंट हिस्ट्री जो है वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको ट्रैक रिकॉर्ड में पता चलेगा कि कार का पास्ट कंडीशन क्या था, कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं। ये भी आप उसको बड़े आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो। फोर्थ पॉइंट है आप जहाँ पे उसके वेल्डिंग स्पॉट्स लगे रहते हैं वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। जैसे डोर है, डोर का जो रिबिन आता है वहाँ से निकाल के आप उसके जो स्पॉट वेल्डिंग्स जहाँ लगे रहते हैं वहाँ से भी आपको पता लग सकता है कि ये पहले वेल्ड हुआ था, क्योंकि वहाँ जब स्पॉट वेल्ड करते हैं तो वहाँ से भी
पेंट निकला रहता है, तो वहाँ भी आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये इस कार का कोई पास्ट में बड़ा एक्सीडेंट हुआ है या नहीं। पॉइंट नंबर 4 में आपको चेक करना है इंजन और टेस्ट ड्राइव भी जरूर लेना है। तो दोस्तों सेकेंड हैंड व्हीकल लेने से पहले आपको खुद एक लॉन्ग टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए, जहाँ पे आपको एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग कंडीशन, कार का इंटीरियर, एसी का कंडीशन, सस्पेंशन, इन सब चीज़ों का भी आपको पता चलेगा कि कार का कंडीशन कैसा है। तो दोस्तों ये भी पॉइंट सारे चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में अगर आप ये सारे पॉइंट चेक किए बिना कार लेते हो तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये भी आप पॉइंट चेक करें। और इंजन स्टार्ट करके आपको कौन सी चीज़ें ध्यान देनी है, जैसे कोई इंजन ज़्यादा धुआं तो नहीं निकाल रही है, कोई इंजन में से अनइवन नॉइज़ तो नहीं आ रही है, या कोई इंटरनल कोई आपको ज़्यादातर कोई लॉस तो नहीं लग रहा। तो ये पॉइंट भी आप चेक करें तो आपको बड़े नुकसान से बच सकते हो। एक और आपको मैं बहुत ही आसान एक रास्ता दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे अगर आपके कोई पहचान में कोई मैकेनिक हो तो आप उनको भी साथ ले जा सकते हो, क्योंकि आप नॉन टेक्निकल हो, आपको पता नहीं रहेगा, आप इस फील्ड से अगर नहीं हो तो ये सब चीज़ें चेक करने में कई बार दिक्कत आती हैं। तो एक रास्ता यही है कि अगर कोई पहचान में आप उनको ले जाओगे तो वो खुद अगर टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से चेक करके आपको बता सकते हैं कि ये कार रियल में लेने लायक है या नहीं, क्योंकि आपका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ हो रहा है। तो ये भी करना बहुत ही ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5 में आपको चेक करना है सर्विस रिकॉर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। कई बार होता है कि लोग ऑथोराइज सर्विस स्टेशन में सर्विस नहीं कराते हैं, बाहर लोकल गैराज में सर्विस करा लेते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपको हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि कार रेगुलर कस्टमर कहाँ पे सर्विस करा रहे थे। अगर ऑथोराइज सर्विस स्टेशन पे रेगुलर सर्विस हुआ है तो मान लो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं आउटसाइड डेली करवा रहे हैं तो कई बार हो सकता है कि वहाँ इतना प्रॉपर इक्विपमेंट वगैरह नहीं रहता है, तो इतना प्रॉपर सर्विस नहीं होता है। इस वजह से आप 3 दिन का टाइम जाए, पर आप ज़रूर टाइम निकाल के ये सारी चीज़ें चेक करें, ताकि आप आने वाले बड़े नुकसान से बच सकते हो। ये भी चीज़ें ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थे 5 पॉइंट जो आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, वो भी एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर कोई आपको इशू है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।